अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में शामिल है कुनरी में चिली रिसर्च सेंटर का क़याम, जाफराबाद में कैदियों के लिए जेलों की बजाय पिंजरे, और आज़ाद कश्मीर में महकमा तालीम में होने वाली बद इंतज़ामियों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे ठेठा में पाए जाने वाले डायनासोर के बाकियात, मीरपुर खास का बस टर्मिनल, हैदराबाद की मशहूर सौगात पकोड़ा डबल रोटी, और सखर में हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। कराची से मैं हूं राजा मोहम्मद साकिब। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर की मुख्तलिफ मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो गया है। इन मंडियों में अंदरून सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में जानवर लाए गए हैं। कराची की मंडियों में जिन इलाकों से जानवर लाए गए हैं इनमें कशमोर, जैकबाबाद, कंदकोट, सक्खर, नसीराबाद, रहीम यार खान और दीगर इलाके शामिल हैं। शहर की सबसे बड़ी मंडी सुपर हाईवे पर लगाई गई है, जहां तकरीबन 3.5 लाख छोटे बड़े जानवर फरोख्त के लिए लाए जाएंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक मंडी में खरीदारों और व्यापारों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें पानी, बिजली, मोबाइल बैंक और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम शामिल हैं। सुपर हाईवे मंडी के अलावा मलीर, भैंस कॉलोनी, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ तेजी आएगी। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करते कीमतें इस अहम फरीज़े की तकमील में मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। कैमरामैन फरहान गुल के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराने सखर के इलाके वसपुर मोहल्ले में। मुआशरती और मुल्की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर है। तालीम की बदौलत ही मुल्क की तरक्की अमल में आ सकती है। तालीमी इदारों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हमारे मुल्क में तालीम का ग्राफ गिरता जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा गवर्नमेंट स्कूल सक्खर से लगाया जा सकता है। पुराने दौर में कायम होने वाला ये स्कूल आज के इस तरक्याती दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से तालिब इल्मों की तादाद आए रोज कम होती जा रही है। 20 लाख की लागत से स्कूल के नए ब्लॉक को फर्नीचर न मिलने पर बंद कर दिया गया। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल की बेहतरी के लिए स्कूल को 2 शिफ्टों में तकसीम किया गया, लेकिन फिर भी तालीमी निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आई। स्कूल की इस खस्ता हाली की वजह से बहुत से तालिब इल्म दूसरे स्कूलों का रुख कर चुके हैं, जबकि गुर्बत की चक्की में पिसने वाले कई वालिदैन के बच्चे तालीम के इस जेवर से महरूम हो गए हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज़, सक्खर। पकौड़े और डबल रोटी सिंध के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है और इसके हैदराबाद में कई छोटे और बड़े स्टॉल मौजूद हैं। अपने घरों से सुबह सवेरे नाश्ता करके दफ्तरों और कामकाज के लिए निकलने वाले लोग अमूमन दोपहर के औकात में पकौड़े और डबल रोटी खाना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर अदालतों और दफ्तरों की कैंटीनों में इसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जबकि बाज़ घरानों में तो सपहर की चाय के साथ पकौड़ों का खाया जाना लाजमी समझा जाता है। पकौड़ों की तैयारी में बेसन, प्याज और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें घोलकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और फिर गर्म तेल में खूब तला जाता है। बादअज़ा चटनी के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, पकौड़ों के कसरत से इस्तेमाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर में 100 से ज़ायद ठेले और दुकानों पर सिर्फ पकौड़े और डबल रोटी ही फरोख्त की जाती है। पकौड़े और डबल रोटी एक सस्ती ग़िज़ा है, मगर गिरानी के इस दौर में ये भी अवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही है। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिर्चों पर तहकीक के हवाले से कायम रिसर्च लेबॉर्ट्री के सामने। सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर इंतज़ाम सुर्ख डंडीकट खुर्दनी मिर्च की काश्त वाले इलाके कुनरी में 3 साल कबल मिर्चों में मौजूद बीमारियों को रोकने, नई जिन्स की दरियाफ्त और पैदावार में इजाफे की गर्ज से चिलीज रिसर्च लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया है। नामसाइद हालात के बावजूद रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च इंचार्ज और ड्राइवर पर मुश्तमिल अमले ने अब तक लोकल सिलेक्शन मेथड, इंट्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन मेथड के तहत नगीना, कुनरी 1, कुनरी 3 और कुनरी 6 नामी जिन्स मार्केट में मुतारिफ करा दी है, जबकि घोटकी, तलहारी, सनम समेत मजीद 15 जिन्सों पर तहकीकाती काम जारी है। लेबॉर्ट्री की ज़रूरियात के पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से लाखों मालियत की बाइंडर मशीन, अलीजा किट, डिजिटल वाटर मशीन, कंप्यूटर्स और सेंट्रीफ्यूज समेत दीगर कीमती मशीनें तो फराम कर दी हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री में ताहाल टेक्नीशियन और बायोकेमिस्ट्री के माहिरीन का तकर्रुर न किए जाने के बाइस यहाँ मौजूद कीमती आलात जंग आलूद और ख़राब हो रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन जहर गिल के साथ ताहिर खान, दुनिया न्यूज़, कुनरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शुगर मिल प्यारो गोट में, जहाँ हुकूमत के ऐलान के बावजूद गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं हो सकी है।
हुकूमत ने शुगर मिलों को 1 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन मुकर्रर की थी ताकि नई चीनी की पैदावार से मुल्क में शिद्दत इख्तियार करता हुआ चीनी का बहरान हल हो सके और इसकी कीमतें भी मुस्तकिम हों। लेकिन डेडलाइन गुजरने के बाद भी अभी तक शुगर मिलों ने बॉयलर भी हीट अप नहीं किए हैं। प्यारोगोट में वाक़ दादू शुगर मिल में तो अब भी मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से आबादगारों में मायूसी छाई हुई है क्योंकि मुकर्रर मुद्दत पर क्रशिंग न होने की वजह से गन्ना सूख जाएगा और इसका वजन कम होगा, काश्तकार को मुनाफा कम मिलेगा और जमीन अगले फसल गंदम की बुआई के लिए खाली नहीं हो सकेगी। नहरी पानी की किल्लत की वजह से गन्ने की काश्त में कमी हुई है। इसके अलावा बीज खाद और डीजल की कीमतों में इजाफे से लागत भी ज्यादा हुई है। दूसरी जानब शुगर मिल्स मालकान गन्ने की बर वक्त खरीदारी न करके काश्तकारों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत को क्रशिंग जल्द शुरू कराने के लिए हंगामी इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज, दादू। डहरकी से मैं हूं बरकत अली शर और मैं मौजूद हूं विजनोट शहर के कदीमी आसारों के मकाम पर जहां पर उनकी अभी तक खुदाई नहीं हो सकी। डहरकी शहर से 20 किलोमीटर के मुफासले पर मौजूद सदियों पुराने विजनोट शहर के आसारों की खुदाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कई कीमती और नायाब नवादरात अहले इलाका ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। विजनोट शहर के आसार 100 एकड़ से ज्यादा रकबा पर मुश्तमिल थे, जो कि इस वक्त कब्जा गिरों ने उन्हें जमीनों की शक्ल में तब्दील कर दिया है। बताया जाता है कि ये शहर एक हिंदू राजा दलूराय का शहर था और वो बहुत ही जालिम राजा था। एक दफा तेज बारिशों के दौरान तमाम शहर पर आसमानी बिजली गिरी और तमाम शहर खंडरात की शक्ल में तब्दील हो गया और आसमानी बिजली को सिंधी जबान में विज कहा जाता है, जिसकी वजह से दलूराय शहर के आसारों का नाम विजनोट कहलवाने लगा। विजनोट के आसार मोहनजोदड़ो जितनी हैसियत रखते हैं, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही ने एक बड़ी तारीख और तहजीब को मिट्टी में मिला दिया है। विजनोट की तारीख पर तहकीक संजीदगी से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से विजनोट के मुतल्लिक कई आरा पाई जाती हैं। कैमरामैन अब्बास मलिक के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज, डहरकी। ठट्ठा में बच्चों की तफरीह के लिए मुल्क में डायनासोर के 3 मुजस्समे रखे गए हैं। ताहम उनकी नामुनासिब देखभाल की वजह से लाखों रुपए की लागत से रखे जाने वाले डायनासोर के मुजस्समे खराब हो रहे हैं। ठट्ठा में तफरीही पार्क बनाने का ऐलान होने के बावजूद अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि बच्चों की तफरीह का वाहिद जरिया डायनासोर की हालत भी खराब होती जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि इन डायनासोर की मुनासिब देखभाल के साथ साथ ऐलान करदा तफरीही पार्क के क़याम की तामीर भी जल्द शुरू कराई जाए। मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज, ठट्ठा।